सभी के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का देख लीजिए वार्षिक परीक्षा का पेपर बताऊंगा सेट ए। ठीक है, मेरी जवाबदारी आपको अच्छे नंबर दिलाने की। मैं जितना कह रहा हूं ना, आप तो सॉल्यूशन कर लो बस। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रस खान जी है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता? देखना भैया, गधे को नहीं आता कभी भी क्रोध। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। देखो भैया, चाहे वो घड़ा है ना सोने से भरा हो चाहे हीरे से भरा हो, यदि उसमें शराब है तो मेरे जैसे लोग तो साहब उसकी बुराई करेंगे। ठीक है, पर सुनने का घड़ापन ले लेंगे। ठीक है, सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का विस्तृत यानी कि पूरा संपूर्ण जीवन होता है, चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव शब्द क्या है? सूरज। हमारा कुकुर नहीं जाएगा ना तो भैया हम भी नहीं जाएंगे। जो दोनों मित्र थे उनको कांजी हौज में बंद कर दिया गया था प्रातःकाल। दो बेलों की कथा गद्दी की कहानी विधा की रचना है। तो पंचवटी का जाएगा खंड काव्य। दो बेलों की कथा प्रेमचंद्र। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में दीर्घ संधि। पोतों की पहली संतान, पोतों की पहली संतान जाएगा परदादी। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली रचना। ठीक है, नाटक टोपी, टोपी का जाएगा जूता। ठीक है, नई कविता में खड़ी बोली, ठीक है, में रचनाएं अधिक की गई है, सत्य है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है, बिल्कुल राइट बात है। झूरी जो है वो गया का साला था, सत्य है। हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार है। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के वृहत जीवन का चित्रण किस काव्य में है? होता है महाकाव्य। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गया था? हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गु समास है। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका बहन रेणु ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो छायावाद के लेखक है। यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन मैं आपको अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है ना। यहाँ से देख सकते हैं ये कवि लद्दख द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह लिया। यहाँ से देख सकते हैं ये मेघ रूपी बादल हो जाएगा। यहाँ से आपका पाठ्यमुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर जाएगा। अलंकार की परिभाषा देनी है, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद की भाषा शैली बतानी है आपको, ये हो गया। छोटी बच्ची की बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिएगा। लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई थी। ये आपको देख सकते हैं। प्रेमी ढूंढट में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विसमृत होई। ये यहाँ से आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 कर दो। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है भैया, यहाँ पर हम बात करें आगे की तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, अथवा ये रहेगा 20। पूरा सॉल्यूशन अभी दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। पहले इसको आप कंप्लीट तो करो, इतना पे स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मतलब ये इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये रहेगा 22 और ये रहेगा 23। ठीक है भैया, चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा ये। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये आपका भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ठीक है भैया, इसके बाद में आपका जाएगा छायावादी, 4 के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कबीर ने किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया है। किस प्रकार के ज्ञान को। कवि लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों लग रहे हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया था। अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आपके विचार में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ कैसा एक सा व्यवहार क्यों किया जाता रहा होगा। इसके बाद में है ये मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से और क्यों देखा।
यहाँ पर देख सकते हैं आप पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिएगा। बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अलंकार की परिभाषा आपको देनी है, ये हो गया इतना। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, इतना हो गया। ये गद्य किसे कहते हैं? कोई दो प्रमुख नाटककारों के नाम बताइएगा। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है, ये हो गया इतना। यहाँ से भाषा हो गई है ये, और ये शैली। महादेवी वर्मा की दो गद्य रचनाओं के नाम लिखिएगा। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये इतना। सांवले सपनों की याद की शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 का था। संधि किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिएगा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? रीढ़ की हड्डी की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। प्रेमी ढूंढत में फिरो, ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, देख सकते हैं यहाँ से। ये हो गया इतना, ये 18 रहेगा। भावार्थ अब इसको देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये संदर्भ प्रसंग हो गया है। ये आपका भावार्थ रहेगा यहाँ पर। ये इसका अथवा वाला है, यह लटुकुटी लकुटी अरुकम कामरिया संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया। स्क्रीनशॉट लेते आओ ना। ये भावार्थ हो गया है। ये किसका है? तो ये इस प्रश्न का है ना, ये या लकुटी वाले का। चलिए अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया इतना। अब व्याख्या की बात करें या भावार्थ बोल सकते हैं आप। हो गया भैया। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 19 का तो गांधी जी वाला है, तो ये गांधी जी वाला यहाँ से आपको देखना है। ये व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 20 का देख सकते हैं कंप्यूटर के विषय पर, तो ये आपका संवाद रहेगा यहाँ पर। हो गया। अब ये 21, जब धर्म जाति का आधार राष्ट्र से अलग हो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं। ये हो गया शीर्षक, ये सारांश है। ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा जाएगा। मनमोहनी प्रकृति को जो गोद में बसा है